तो आइए देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं फिर अपने यूट्यूब चैनल कमरुल हसन ख़ान स्टडी ऑल सब्जेक्ट में आपके लिए एक बार फिर इंग्लिश पढ़ने के नियम यानी कि लेके आया हूँ। रूल्स नंबर 2 लेके आया हूँ आपको। रूल्स नंबर 1 मैंने डाल चुका हूँ आपके वीडियो में। आप इस तरीके से आप अंग्रेज़ी को पढ़ सकते हैं। जो भी लोग इसे रिहर्सल कर रहे हैं मेरे चैनल को, तो मैंने बताया कि प्रत्येक आपकी मात्रा से रिलेटिव जो यहाँ पे अंग्रेज़ी में प्रयोग किया जाता है मात्राओं के लिए, उनका मैं एक एक करके आपके लिए फिर से लेके आया हूँ। तो देखिएगा रूल्स नंबर 2 यहाँ पे आया है कि जब किसी शब्द में ए आए, वॉवेल्स, मैंने बताया था कि जिस तरीके से वर्णमाला हिंदी की होती है उसमें स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, इसी तरीके से अंग्रेज़ी की भी जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें एक वॉवेल्स होते हैं और कंसोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगला नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो अगर किसी शब्द में ए आए, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ही दुविधा और बहुत परेशानी होती है कि ए अगर आता है किसी में तो ए का मात्रा आ से भी आ जाती है, ए की मात्रा भी आ जाती है, बड़ी ए की मात्रा भी लगती है, कभी ई की भी मात्रा ए में आ जाती है। तो ये बहुत बड़ा बच्चों में भ्रम रहता है कि किस जगह पे हम कैसे करके लगाएं। तो अंग्रेज़ी में मैं यही पढ़ाने के लिए आपको एक एक रूल्स करके बता रहा हूँ। तो देखिए, जब किसी शब्द में ए आए और ए के बाद एक कंसोनेंट आए, कोई सा भी कंसोनेंट हो, तो ए आए और ए के बाद जो है कोई सा भी कंसोनेंट एक हो, ठीक है, ए के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर ए आएगा, उसके बाद एक कंसोनेंट आएगा, उसे छोड़कर शब्द के लास्ट में ई आए, यानी कि हमारे जो वॉवेल हैं ए ई आई ओ यू 5 मैंने बताए हैं, उनमें से ई आए, लास्ट में ए आएगा, फिर एक कंसोनेंट आएगा, उसके बाद ई आए, तब ए की जो आवाज़ है, वो मात्रा है, वो क्या होगी, छोटी ए की। छोटी ए जो होती है हमारी यहाँ पे इस तरीके से, ये छोटी ए होती है हमारे हिंदी में, ठीक है। इसकी मात्रा क्या होती है, ऐसे करके होती है। जैसे हमें लिखना है केला, ठीक, केला, तो इसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं हम। तो ये छोटी ए की मात्रा के प्रयोग हम उस वर्ड में करेंगे जिस किसी भी वर्ड में ए आएगी और ए के बाद एक कंसोनेंट होगा और उसके बाद फौरन जस्ट बाद ई आए। ये एक पहचान है। अगर ई आती है तो हम उसकी आवाज़ ए से पढ़ते हैं, उस शब्द को पढ़ने में ए लगाएंगे। पहले जो हमारा वर्ड होगा तो उस पर हम ए की मात्रा का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में यहाँ आया बी ए के ई, बेक, एफ ए के ई, फेक, एल ए टी ई, लेट, डी ए टी ई, डेट, एच ए टी ई, हेट, सी ए वी ई, कैब, एच ए वी ई, हैव, ठीक है। इस तरीके से वर्डों का मैं यूज़ कर सकते हैं हम। तो कितने भी शब्द हों हमारे और कितने भी इस रिलेटिव से, इस रूल से रिलेटिव आप शब्द आएँ तो आप आराम से उन्हें अंग्रेज़ी पढ़ सकते हैं। तो पहला नियम मैंने डाला था कि उसमें बड़ी ए की मात्रा की आवाज़ दे रहा था, जिसमें बड़ी ए की मात्रा आ रही थी, और अब मैंने जो डाला है वो छोटी ए की मात्रा की आवाज़ कहाँ पे ए देती है। और इस तरीके से हम अंग्रेज़ी को आगे के शब्द पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं फिर एक बार पुनः। और आप लोग इस तरीके से हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करवाने के लिए विज़िट करते रहें और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन का घंटी बजा करके इसे हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं आपसे।